अब बात पटना के बंटी यादव मर्डर केस की। व्यापारी बंटी यादव मर्डर केस में पटना पुलिस अब एक्शन में आ गई है। सेक्स रैकेट चलाने वाले स्पा सेंटर, होटल्स, मसाज पार्लर्स में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। कल 50 से ज्यादा होटल्स, पार्लर्स और स्पा सेंटर्स पर रेड की गई थी। पुलिस मर्डर केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी और मोनी किन्नर ये पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। एसपी ममता कुलकर्णी ने पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी है। रेलवे स्टेशन के पास ड्यूटी पर तैनात 3 एएसआई, 1 होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ममता कल्याणी ने कहा कि सरेआम अपहरण हुआ, फिर मर्डर हुआ, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, इसलिए इन पर एक्शन हुआ है। 6 जुलाई को बंटी यादव से रेलवे स्टेशन पर मारपीट की गई थी और इसके बाद उनका अपहरण किया गया था। 11 जुलाई को उनका शव एक खेत में पड़ा हुआ मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया कि बंटी इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का विरोध करता था, इसलिए उसे मार दिया गया। लेकिन एसपी ममता कल्याणी ने इसे लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया। ममता कल्याणी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में देह व्यापार से जुड़ी कोई बात सामने नहीं आई है। मुनी किन्नर रवीश उर्फ बीसी का बंटी यादव के साथ विवाद हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, पुलिस इसका पता लगा रही है। दूसरी ओर पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में दावा किया है कि मुनी किन्नर और रवीश उर्फ बीसी यूपी से शराब तस्करी करते थे। बंटी यादव इसमें हिस्सा मांग रहा था। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनका नाम है अजीत कुमार रोशन। अजीत कुमार रोशन के पास से 3 मोबाइल और 28,000 रुपये भी जब्त किए गए हैं। इसमें अजीत कुमार रोहित बजरंगी के आपराधिक इतिहास भी रहे हुए हैं। जहां पे अपहरण हुआ था बंटी जी का, और उसके आसपास ही इनकी ड्यूटी थी और वो ड्यूटी के दौरान इनको सूचना नहीं मिली। वो सूचना संकलन करने में असमर्थ रहे, इसकी वजह से इन पे कार्रवाई की। अभी अनुसंधान जारी है और जहां तक सेक्स रैकेट की बात की जा रही है, लेकिन सेक्स रैकेट के बिंदु पे अभी तक कुछ भी तथ्य नहीं आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था और इस बिंदु पे अनुसंधान जारी है। लेकिन बंटी यादव के परिवार का कहना है कि इस केस में पुलिस झूठ बोल रही है। बंटी के भाई का कहना है कि बंटी ने सेक्स रैकेट चलाने वाले लोगों को लूटने वाले गिरोहों के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसको लेकर उनके भाई को पहले धमकी दी गई थी। बंटी ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी भी दी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसलिए बंटी यादव की हत्या कर दी गई। बंटी के भाई ने दावा किया कि परिवार ने बंटी को किडनैप किए जाने की जानकारी पुलिस को तुरंत दे दी थी, लेकिन पुलिस ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। परिवार के लोग खुद 2 आरोपियों को पकड़कर थाने ले गए। आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि रवीश उर्फ बीसी बंटी का मर्डर करने वाला है। इसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जिस दिन मेरे भैया को ये लोगों ने अपहरण किया, उसके एफआईआर दर्ज करने के बाद 2 घंटा में उनका गिरोह का एक आदमी को मैंने पकड़ के दिया था। 1 और 1 2 आपने ही पकड़ा? हाँ पकड़ा। उन्होंने पुलिस के सामने एक्सपेक्ट भी किया कि बंटी को हम उठाएं। बंटी को 8 दिन पहले ही उठाने वाले थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया पुलिस के सामने कि 8 दिन पहले ही उठाने वाला था, उनका मिल नहीं रहा था और हम ही ने उसको ऑटो में बैठाए हैं। उसी को बीसी लेके गया है और हमने पूछा भी उससे कि बीसी क्या किया होगा, तो बीसी जिसको उठाता है उसको खपा देता है। कुछ नहीं किया। जब पुलिस वहाँ पे हमेशा 24 आवर 10,000 पैसेंजर हाँ हमेशा रहती है, उसके दौरान उनको लेके गया। उतना सीसीटीवी कैमरा, सबसे मतलब ये बात है कि जहाँ पे मेरा भाई को अटमल गोला ले गया, उस दौरान कम से कम 2-3 टोल टैक्स होंगे, 5 पुलिस चौक होंगे, इतने सारा सीसीटीवी। उस दौरान भी उन्होंने नहीं पकड़ा। लापरवाही हुआ तब ना। वो सब सीसीटीवी जब उनको पता था कि निजामपुर ले गया, तो निजामपुर से आगे टोल टैक्स भी है, उसका सीसीटीवी उन्होंने खंगारा नहीं खंगारा। इस इलाके के आम लोग भी पुलिस के रोल से नाराज हैं। लोकल लोगों ने कहा कि बंटी की हत्या सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह ने की है। पूरे इलाके पर अपराधियों का कब्जा है और पुलिस को सब कुछ मालूम है। लोगों ने कहा कि अगर पुलिस की मिलीभगत ना होती तो बंटी का मर्डर ना होता। कुछ दिन पहले जो है विरोध किया था, उसी सरगना में 15 दिन पहले का घटना है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, बताया गया है, मगर प्रशासन इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। पूरे समाज भयभीत है।
कि आज बोले कि इस तरह का बात हुआ है, कल उसके साथ होगा, परसों उसके साथ, किसी के साथ हो सकता। पुलिस के शिकायत करने पर वो लोग पैसा देता है, एथी करता है, कोई कार्रवाई करने की नहीं है। वीडियो मिला, गाड़ी देख रहा है, अपराधी के चिर रहा है, तैयो नहीं कोई कुछ किया, तो कैसे लापरवाही करते हैं, बिकाऊ प्रशासन करते हैं। इस सबके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। रात भर पुलिस रहता है, हम तो ऑटो चलाते हैं, हम देखते हैं ना, 24 घंटा पुलिस रहता है। बाकी सब अपना डेली सेक्स रैकेट वाला के देखता है, आंख मूंद के पड़ा रहता है। बंटी जी की हत्या से पहले करबेहिया स्टेशन गेट पर पूरा किन्नर समाज, वैश्याओं का पूरा मेला लगता है। पूरा हम लोग कई एक बार विरोध किए इस बात का, हम लोग भगाए भी, बहुत तरह का बात बोले, लेकिन वो लोग भागती नहीं थी कभी भी नहीं। प्रशासन की जानकारी में होता था। बंटी यादव की हत्या से पूरे इलाके में जबरदस्त नाराजगी है। लोग पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। विरोधी दलों के नेता भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो फिलहाल विदेश में हैं, लेकिन उनकी पार्टी का डेलीगेशन बंटी यादव के घर पहुंचा। बंटी के परिवार वालों की तेजस्वी यादव से फोन पर बात करवाई और इसके बाद रोहिणी आचार्य मैदान में कूदी। लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट सरकार को घेरा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी बंटी के घर पहुंच गए और उसके हत्यारों का एनकाउंटर करने की मांग की। इसके बाद पप्पू यादव ने हत्या के इस मामले को जाति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में यादवों के सरेआम मर्डर हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी यादवों के वोट तो लेती है, लेकिन बुरे वक्त में लालू परिवार का कोई मेंबर इन लोगों के साथ खड़ा तक नहीं होता। 6 महीने से वो थाने को कहता था। इस मोहल्ले के कुछ समाज सेवी लगातार इस प्रयास में थे कि उस मोड़ से लेकर के यहाँ तक बच्ची है, माँ है, बाप है, बहन है, आप कंप्लेन नहीं सुने। और बंटी के परिवार के पक्ष में आज तक सर किसी ने बोलने की हिम्मत सरकार के मंत्री ने नहीं की। तेजस्वी यादव जी से हम पूछना चाहेंगे, संजय यादव की हत्या हो गई, मार दिया मुखिया को, कत्लेआम सारे प्रशासन को, मीसा जी वहीं की एमपी हैं, जाना चाहिए ना। यादव होने के नाते कितना मौत। हाजीपुर में अभी 5 मर्डर एक यादव परिवार में हुआ। यादव यदि आज तक टॉर्चर हो रहा है तो सर सिर्फ एक तरफा आरजेडी को पागल होने के लिए, ये आप जान लीजिए सर। मैं 1 करोड़ रुपया इनकी पत्नी को नौकरी, एसपीडी ट्रायल और हाफ मर्डर हाफ इनकाउंटर बकवास बातें हैं। इनकाउंटर फुल होता है, हाफ इनकाउंटर नहीं होता है। और सेक्स रैकेट को खत्म कर दीजिए, पटना को मुक्त कर दीजिए, एक पटना को अपराध से मुक्त कर दीजिए। हम दोनों पैर धो के पी लेंगे आपका, पटना को मुक्त कर दीजिए। बिहार सरकार की ओर से मंत्री रामकृपाल यादव आज बंटी यादव के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। रामकृपाल यादव ने माना कि पुलिस से चूक हुई। यह भी माना कि इलाके में सेक्स रैकेट चल रहे हैं और इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। रामकृपाल यादव ने कहा कि बंटी यादव की हत्या में शामिल सारे अपराधी पकड़े जाएंगे और सबको सजा मिलेगी। पुलिस की लापरवाही की भी जांच होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं परिवार से मिलकर आया हूं। उनकी माँ थी, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनकी बहन थी, उनके चाचा थे, उनके परिवार के उनका भाई था, सबसे मैंने मिला। बहुत मर्माहत हूँ मैं। बिल्कुल सेक्स रैकेट चल रहा है माफियाओं के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर जो लोग भी संरक्षित करने वाले लोग हैं इस तरह का रैकेट चलाने में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, सेक्स रैकेट न चले, उसके लिए सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगी। अब रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पर कानून का राज स्थापित है और आगे भी रहेगा। और इसको पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और गंभीरता से सरकार ने लिया है, इसलिए कार्रवाई भी हुई है। 4 आदमी से अधिक सस्पेंड हो गया है। बंटी का जिस तरह सरेआम अपहरण किया गया, जिस तरह उसकी हत्या की गई, ये शर्मनाक है। मर्डर का एक केस मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, अपराधियों को चेतावनी देने के बयानों से ही काम नहीं चलेगा। इस केस में सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए,
लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।